हे एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आ रहे हैं ऐसी इक्वेशंस को जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो आज मैं टाइप 3 को डिस्कस करूंगी। प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप 1 एंड 2 को डिटेल से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक आई बटन में गिवन है एंड डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ पर क्लिक करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो टाइप 3 जो इक्वेशन होती है इसे रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं ये। तो पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस बाय 1/x। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है, उसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है। ठीक है, अगर उस x को, जितने भी x उस इक्वेशन में यूज़ होंगे, उन तमाम x को हम क्या करें 1/x के साथ रिप्लेस कर दें, तब भी जो इक्वेशन हमारे पास होगी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो ऐसी इक्वेशंस को रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वो किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, उन्हें किस तरह राइट करते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस को हम दो तरह से राइट कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास है a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c इक्वल 0। ठीक है, ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी। या फिर इसको सेकंड वे से हम राइट कर सकते हैं ax⁴ प्लस bx³ प्लस c² प्लस bx प्लस a इक्वल 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, ये इसी इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम इस इक्वेशन को किस तरह बना सकते हैं। ये दोनों इक्वेशंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस आप लोगों के पास वो ऑप्शंस में दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी हैं, तो वो ये भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाती हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इस टाइप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनती है या नहीं। नेक्स्ट पेज में मैं ये वाली इक्वेशन राइट करती हूँ, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली जो हमने इक्वेशन राइट की थी वो मैंने यहाँ पे राइट कर ली है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखते हैं कि हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन बनती है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने करना है, ये जो कोफिशिएंट है इसको हमने एज इट इज़ राइट कर लेना है a। ठीक है, और उसके बाद हमने ये ब्रैकेट जो है वो एज इट इज़ लगा लेनी है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है ना, इनका हमने एलसीएम लेना है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे नीचे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हमारे पास x² आएगा, तो यहाँ पे हम x² राइट कर लेंगे। आई होप कि एलसीएम से रिलेटेड आपने मेरी डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे जो तरीका मैं यूज़ करती हूँ सेम वही तरीका यहाँ पे यूज़ करूँगी। जो हमारे पास एलसीएम आता होता है उसे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसके साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, मीन x² को हमने एज ए डिवाइडेंट यूज़ करना है और 1 के साथ हमने डिवाइड करना है। तो मीन अब x² को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे, x² को हम अंदर रखेंगे और 1 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे x² ही आएगा। मीन कि x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x²। जो यहाँ पे आंसर आता होता है उसको हमने न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये वाला x² जो है इस x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x⁴। उसके बाद जो साइन है उसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे करना है। अब इस एलसीएम को ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके साथ डिवाइड करेंगे। x² को जब x² पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट करके बता देती हूँ। x² को हमने x² के साथ ही डिवाइड किया है तो x² 1 x² आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 को हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरीके से एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगी प्लस b इंटू, अब यहाँ भी हमारे पास इधर डिनोमिनेटर में 1 है तो x एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस c इक्वल 0। अब आपने ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। कोई भी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में हो और बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमेशा वो जो है वो आमने सामने वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ उसे मल्टीप्लाई आपने नहीं करना। अक्सर बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे a इंटू x⁴ प्लस 1
ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो है हम इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स प्लस सी ओवर 1 इक्वल 0। ठीक है, ये 1 ही वैसे लगाते नहीं हैं, जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ भी हमारे पास देखें ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ गई हैं। अब हम इनका एलसीएम लेंगे कि सेम वैल्यूज़ उनमें मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू जो है वही एलसीएम आपके पास होती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है तो 1 आएगा, 1 को हमने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो यही सेम वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस ए, उसके बाद प्लस, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स के साथ डिवाइड होगा, इस एक्स स्क्वायर को हमने एक्स के साथ डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आएगा। ठीक है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया एक्स। इस एक्स को हमने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। ठीक है, एक्स जब इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 3 बन जाएगा और प्लस बी के साथ एक्स मौजूद नहीं है, ये वाला एक्स मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे सी के नीचे 1 है, एक्स स्क्वायर को हमने 1 के साथ डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर को हम एज ए डिवाइडेंड यूज़ करेंगे और बाहर 1 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 1 था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर इक्वल 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ को अरेंज करके राइट कर लेना है। ठीक है, पहले 4 पावर, उसके बाद 3 वाली पावर हम राइट करेंगे, बी एक्स क्यूब आ जाएगा, उसके बाद सी एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस बी एक्स आ जाएगा प्लस ए इक्वल, ये एक्स स्क्वायर जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा तो हमारे पास ये आ गया। अब ये गौर करेंगे वही इक्वेशन बन गई है जो मैंने सेकंड वाली राइट की थी, ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0। ठीक है, आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें ये वाली इक्वेशन को मैंने राइट किया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है जस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को समझ भी आती है या नहीं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। ये तो हमने डिस्कस किया है कि ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट किस तरह होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर जिस तरह ये इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों में अगर x की जगह हम 1/x पुट कर दें तो हमारे पास ये अनचेंज कैसे रह जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। सेकंड इक्वेशन जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट होगी, अपने खुद जो है वो जहाँ जहाँ x यूज़ हुआ है उन तमाम x की जगह आपने 1/x पुट करना है, फिर उसे सिंप्लीफाई करना है, फिर एंड में देखना है कि सेम वही इक्वेशन रहती है या फिर उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जाती है। तो ये आप सबकी असाइनमेंट है, आपने ज़रूर जो है वो इसको सॉल्व करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपके पास आंसर सेम आया है या नहीं। अगर नहीं आता तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूँगी। तो मैं जो है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। तो इसे मैं रीराइट करती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन राइट कर ली है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस सी इक्वल 0। इसको अब हम पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x हमारे पास है उसको 1/x के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट राइट कर लेती हूँ, पुट x इक्वल 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू, अब यहाँ भी आपके पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर को फिलहाल आपने इग्नोर कर देना है, तो x की जगह आप 1/x राइट करेंगे और इसे लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस 1/, इस x को भी हम 1/x लिखेंगे और होल स्क्वायर राइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस b, x की जगह 1/x आएगा प्लस 1/, और इस x की जगह भी हम राइट कर देंगे 1/x।
प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ई होल स्क्वायर जो है इसमें हम अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर जो है 1 के इक्वल ही होता है। एक्स का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस बी, और ये वैल्यू में एज इट इज़ राइट कर देंगे 1/x प्लस 1/1/x प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे a इंटू 1/x स्क्वायर एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब देखें, अगर तो हमारे पास कोई वैल्यू क्वेश्चन की फॉर्म में हो और उसके डिनोमिनेटर अगेन क्वेश्चन की फॉर्म में हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, ये 1/1 और ये जो है वैल्यू अगेन जो है वो एज ए न्यूमिनेटर यूज़ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 1 है तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे 1 राइट कर देती हूँ, प्लस बी इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस ये x जो है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x/1 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे राइट करेंगे a इंटू 1/x स्क्वायर एज इट इज़ राइट कर देंगे प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस b इंटू 1/x एज इट इज़ प्लस x, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 राइट नहीं करते तो इसलिए 1 को जो है अब हम ख़त्म कर देंगे, प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसको अब हम अरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू ब्रैकेट ये वाले लगा देंगे, ये इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, वो जस्ट मैंने अपनी आसानी के लिए किया था कि वो मिक्स अप ना हो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम पहले राइट कर देंगे प्लस 1/x स्क्वायर बाद में। ठीक है, आपको मालूम होगा कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, जैसे हम 2 + 3 राइट कर दें या 3 + 2 राइट कर दें, आंसर हमारे पास 5 ही आना है ना। इसी तरह अगर वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनमें एडिशन है तो उसे आप आगे पीछे करके राइट कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x + 1/x प्लस सी इक्वल 0। ये देखें हमारे पास ये सेम वही इक्वेशन बन गई है जिसमें वेरिएबल x की जगह हमने 1/x पुट किया था। वो वाली इक्वेशन हमारे पास थी a × x² + 1/x² प्लस b × x + 1/x प्लस c इक्वल 0। इसमें हमने जहाँ जहाँ x मौजूद था वहाँ हमने 1/x पुट किया है हर जगह, फिर उसको हमने सॉल्व किया है तो एंड में हमारे पास वही इक्वेशन बन गई है a × x² + 1/x² प्लस b × x + 1/x प्लस c इक्वल 0। सेम इसी मेथड से जो सेकंड इक्वेशन है वो भी आपने ऐसे ही सॉल्व करनी है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये जो इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन जिसे हमने कहा है इसमें वेरिएबल x यूज़ हुआ है, इसलिए हमने x को 1/x के इक्वल पुट किए। लेट्स सपोज कि यहाँ पे y होता या z होता तो आपने अगर तो y होता तो 1/y पुट करना था, अगर z होगा तो उसको 1/z के इक्वल पुट करना है। ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकते हैं लेकिन जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी वो एज इट इज़ इसी टाइप की होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट 2 में अपलोड करूँगी। उसका लिंक जो है वो एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। ठीक है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा है कि रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उन्हें प्रूव किया है कि अगर हम x को 1/x के इक्वल भी पुट कर दें तब भी हमारे पास इक्वेशन जो है वो अनचेंज ही रहेंगी। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह इसी से रिलेट जो है वो पार्ट 2 में अपलोड करूँगी। उसमें एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊँगी कि अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन आपके पास आ जाए तो किस तरह आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।